नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। हमारे इस खास रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिर मंदसौर में कल ऐसा क्या हुआ था कि बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया, और जुलूस के दौरान ऐसा क्या हुआ कि बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मंदसौर के बाजार में कुछ देर के लिए कल अफरा तफरी का माहौल बन गया। IBC 24 की टीम ने मंदसौर में हुए इस घटनाक्रम का सच जानने की कोशिश की और ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती बताएंगे कि किस स्थान से जुलूस की शुरुआत हुई और कहां पर विवाद की शुरुआत हुई। मंदसौर में कल एक जुलूस के दौरान विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि दो पक्ष आमने सामने हो गए। कुछ देर के लिए यहाँ के बाजारों में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया, लेकिन इस विवाद की शुरुआत हुई कहाँ से, इसकी तह जानने के लिए हम पहुँचे हैं मंदसौर में ही। मंदसौर में अभी हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर कल यहाँ से जुलूस की शुरुआत हुई थी। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की शुरुआत जो है यहाँ से की गई थी और यह जुलूस यहाँ पर मंदसौर के अलग अलग इलाकों से होते हुए अलग अलग इलाकों से निकलना था। इस जुलूस की शुरुआत से पहले सुरक्षा के खास इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए थे। पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। पुलिस के द्वारा तैनात जो सुरक्षा जवान थे उन्हें अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया था और ये दावे किए गए थे कि किसी प्रकार की परिस्थिति से निपटा जा सकता है। लेकिन ये विवाद की शुरुआत हुई कहाँ से, इसकी पड़ताल करने के लिए हम फिलहाल मंदसौर में हैं। मंदसौर में हम उसी रूट पर चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जुलूस चला था और उसके बाद इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई और अब उसमें क्या कार्रवाई की गई है। मिलादुन्नबी का जुलूस जो है वो शांतिपूर्वक नयापुरा से शुरू हुआ था और उसके बाद अलग अलग रास्तों से होते हुए जुलूस गुजर रहा था। इंदौर में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के लिए भी यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम जो हैं पुलिस के द्वारा किए गए थे। जो भी धार्मिक स्थल रास्तों में पड़ रहे थे वहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई थी और पुलिस को यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा गया था। धीरे धीरे जुलूस आगे बढ़ रहा था और जुलूस जब आगे बढ़ रहा तो साथ में कुछ शरारती तत्व भी उसमें शामिल होते जा रहे थे। हालांकि कई धार्मिक स्थलों पर पुलिस पहले से तैनात थी और वहां पर सख्ती बरती गई थी, इसलिए जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्वक आगे चलता जा रहा था। इसी बालाजी मंदिर पर जुलूस निकलने के दौरान पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। यही बालाजी मंदिर है जहां सबसे पहले पत्थर फेंके गए थे। आपको सबसे पहले वो रास्ता बता देते हैं जहां से जुलूस जो है वो इस तरफ आया था। एक जुलूस जो है कल के त्यौहार पर निकाला जा रहा था और सामने से वह जुलूस जो है इसी मंदिर से होकर के गुजरना था और दूसरी तरफ उस जुलूस को निकलना था। लेकिन जब मंदिर के सामने जुलूस पहुंचा तो इसी दौरान किसी शरारती तत्व के द्वारा यहाँ पर एक ईंट फेंकी गई। उस ईंट के फेंकने से मंदिर में बैठा एक व्यक्ति जो है वह घायल हुआ और उसके बाद पूरा विवाद जो है यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। हालांकि उस समय इस मंदिर को कवर करके रखा गया था, कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात थे और जैसे ही विवाद की शुरुआत होती है उसके बाद तत्काल उस जुलूस को यहाँ से आगे बढ़ाया जाता है और जुलूस को यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी पहुँचते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर विरोध भी जताया जाता है और उसी के बाद यहाँ से विवाद की शुरुआत जो है वह होती है। हालांकि अब आगे इस विवाद में क्या हुआ था, इसके प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूरे विवाद के पीछे की कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। मंदिर पर पूरा घटनाक्रम हुआ था, उस मंदिर पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ पुजारी भी मौजूद है जो घटनाक्रम के समय यहाँ पर मौजूद थे। पंडित जी, कल का घटनाक्रम क्या हुआ था पूरा? आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, किस तरह से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था? यहाँ पर जुलूस निकल रहा था, उसी दौरान बैरिकेडिंग करी गई थी। उसी दौरान यहाँ डीजे की गाड़ी पे गाना बज रहा था, जुलूस निकल रहा था इनका। उसके दौरान ये झंडे लहराते यहाँ तक आ गए थे। उस झंडे के एक आदमी बैठा था, उसके लग गई तो उसने थोड़ा सा बोला कि उधर हो जाओ, आप थोड़ा सा उधर करिए। तो उन्होंने उधर से एक ईंट फेंक दिया किसी ने। अब किसने फेंकी है मालूम नहीं है। अब उधर से ईंट फेंकी तो फिर उसके खून आ गए। अब खून आ गए तो उधर से उनके सामने बस पे कोई खड़े थे, उनने भी कुछ फेंका और जूते चप्पल और पानी की कैन पड़ी थी वो भी फेंक दी। आप लोग उस समय मंदिर पर ही मौजूद थे यहाँ? हाँ, हम यहीं थे। उसके बाद क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने भगाया उनको, थोड़ा दूर करा। उसके बाद फिर और विवाद बढ़ गया, पुलिस आ गई बहुत सारी। तो जो पत्थर आए थे क्या ईंट के अलावा भी कोई और पत्थर यहाँ पर? ईंट थी, ये ईंट पड़ी यहाँ पे कल की ईंट थी। कौन सी ईंट थी जो ये थी? पड़ी है, ये ईंटें फेंकी गई? हाँ, और ये ऊपर उधर से फेंकी तो ये पत्थर फट गए सब। मंदिर को कवर करके रखा गया था पूरी तरह से? हाँ, कवर तो था पर पुलिस वाले भी थे, उन्होंने ही रोका उनको। अगर वो नहीं होते तो फिर वो ज़्यादा आ रहे थे। कल जो घटनाक्रम हुआ था उसमें इसी मंदिर पर पथरा हुआ था और यही पुजारी जो है उस समय घटना के समय यहाँ पर मौजूद थे। तो सुना आपने, विवाद की शुरुआत जुलूस के नेहरू बस स्टैंड के पहुंचने पर हुई। जुलूस में शामिल किसी शख्स ने नेहरू बस स्टैंड के बालाजी मंदिर में ईंट फेंका, जिससे संतोष नाम का शख्स घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। घायल संतोष से बात की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने।
घटना में घायल संतोष हमारे साथ मौजूद है और उनसे ही पूरी घटना हम जानेंगे। संतोष जी, कल क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था और आपको चोट कैसे लगी? मंदिर में गए थे, मंदिर में बैठे हुए थे, इनका जुलूस निकल रहा था। वहाँ जाके थोड़ा जुलूस देखने लग गया था। देखते ही हैं जैसे ऊपर मंदिर है ना, वहाँ खड़े थे हम, और एकदम पत्थर आ गए। ऐसे कुछ तीखी चीज़ आई, पता नहीं क्या है। जैसे लगी मैंने देखा कि ब्लड निकलने लग गए। नीचे उतरा, भाई खड़ा था नीचे, वो हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गए। आपको कुछ समझ नहीं आया पत्थर कहाँ से आया, किसने फेंका? नहीं आया कि कहाँ से आया, किसने फेंका। आप उस समय कहाँ थे? ऊपर मंदिर के वहीं खड़े थे हम, अंदर के अंदर खड़े थे। तो मंदिर को क्या कवर करके रखा गया था उस समय? कवर कर रखा था मंदिर पूरा। मंदिर पूरा कवर कर रखा था। उसके बाद आप अस्पताल कैसे पहुँचे यहाँ तक? पैदल आया मैं डायरेक्ट। वहाँ जैसे लगी ना चक्कर आने लग गया, तो डायरेक्ट पैदल पैदल यहाँ आ गया था हॉस्पिटल। अभी कितने टाँके आए आपको सर में? 3 या 4 हैं। 3-4 टाँके हैं। कुछ डॉक्टर ने बोला है कि गंभीर चोट है या सामान्य चोट लगी? जैसे डॉक्टर ने कुछ भी बोला, सिटी स्कैन कराने बोला था, करवा लिया हम। अभी डॉक्टर ने देखी नहीं सिटी स्कैन। आप क्या मंदिर रोज जाते थे पूजा करने या सिर्फ जुलूस? टाइम मिलता जब जाता था, मैं गाड़ी चलाता हूँ, टावर करता हूँ। बस के ड्राइवर ही थे? इसके ट्रक। अच्छा, तो आपको पत्थर दिखाई नहीं दिया था कहाँ से आया था? ये नहीं मालूम पड़ी किधर से आया। तो हमारे साथ घायल संतोष थे जो कि कल के घटनाक्रम में घायल हुए थे और इन्हीं के सर पे पत्थर लगने से इन्हें सर में टाँके आए और फिलहाल इनका अस्पताल में इलाज जो है वो यहाँ पर जारी है। मंदसौर विवाद में मंदिर पर पत्थर फेंके जाने की सूचना शहर में फैलने के बाद शहर के प्रमुख बाजार बंद हो गए। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बस स्टैंड पर एकत्रित होने लगे और पुलिस से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हिंदू पक्ष का आरोप था कि शांति समिति की बैठक में जब जुलूस को शांति से निकालने का निर्णय लिया गया तो उसके बावजूद मंदिर पर पत्थर फेंके जाने की घटना क्यों हुई। मुस्लिम समाज अपना परंपरागत जो पर्व था वो मनाते वहाँ तक ठीक था, लेकिन कल जो घटना उन्होंने मंदसौर शहर के लिए कर दी वो बहुत निंदनीय है। सकल हिंदू समाज इस बात से आहत है कि वो अपना परंपरागत काम करें वहाँ तक ठीक था, लेकिन मंदिर पर पथराव करना, पुजारी के ऊपर पत्थर फेंकना, पानी के गंदे पाउच फेंकना, ये कहीं ना कहीं उनकी गंदी मानसिकता को व्यक्त करता है। जिस प्रकार के जिहाद पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित हो रहे हैं, उनके लहू जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, रेलवे जिहाद चल रहा है, और ये मुझे लगता है कि अब केवल धार्मिक परंपरा पे मंदिरों पर पथराव करने का भी उनका एक जिहाद था, जिसमें हमारे एक साथी संतोष के ऊपर पथराव हुआ, ईंट लगी जिससे उसके 3 टाँके आए, पंडित के पैर पे लगी और लगातार वो चुनौतियां दे देकर उनको पंडित को छेड़ने का प्रयास कर रहे थे, उकसाने का प्रयास कर रहे थे। मंदसौर में घटना होने के बाद राजनीतिक बयान भी सामने आना अब शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के विधायक विपिन जैन ने कहा कि घटना के दोषियों पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोगों को तत्काल पकड़ा जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। जो घटना हुई है उसको लेकर मैंने हमारे लखराम के डीआईजी मंदसौर की कलेक्टर उनसे बात की है और उनसे आग्रह किया है कि वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके फुटेज को हमको निकालना चाहिए और निकाल कर जो भी दोषी हो, किसी भी धर्म, जाति, पार्टी, कोई भी हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मंदसौर में शांति कायम बनी रहे और इस सभ्य समाज में जो फिजा बिगाड़ था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मंदसौर में घटना होने के बाद राजनीतिक बयान भी सामने आना शुरू हो गए। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने IBC 24 से बातचीत करते हुए कहा कि जब शांति समिति की बैठक में आश्वासन लिया गया था कि जुलूस के मार्ग पर आने वाली समस्त बाधाओं पर सामाजिक सद्भाव बनाकर रखा जाएगा, तो फिर यह घटना कैसे हुई। मंदसौर में कल हुए तनाव के बाद अब स्थिति सामान्य है और दुकानें भी खुल चुकी हैं और प्रशासन अपना काम करवाए। दोषियों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात जो है वो कही जा रही है। हमारे साथ मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता भी मौजूद हैं। सब कल एक बड़ा यहाँ पर बवाल होते होते बचा है, घटनाक्रम होते होते बचा है, क्या अब की स्थिति है और क्या दोषियों पर कार्रवाई को लेकर के निर्देश दिए गए? नहीं, एक शांत शहर है और सभी धर्मावली यहाँ पर निवास करते हैं और अपने अपने त्यौहार मनाते रहते हैं, लेकिन कल जो दृश्य था वो वैसे तो अच्छा दृश्य नहीं था और मैंने इसको इंगित भी किया है कि शांति समिति में जो लोग बैठते हैं उनसे आश्वासन लिया जाता प्रशासन के द्वारा कि वो उस जुलूस के मार्ग पर
उस प्रदर्शन के मार्ग पर आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करते हुए एक सहयोगी भाव बना के रखेंगे। कल बड़ा अभाव था और लोगों ने क्यों नज़रअंदाज किया पता नहीं, लेकिन जो घटना हुई, जो दुर्घटना हुई, वो अच्छा संकेत नहीं दे रही थी। प्रशासन मुस्तैद था और समाज के दोनों वर्ग सहानुभूतिपूर्वक उस दुर्घटना के पक्ष पर ध्यान दे रहे थे और इसीलिए प्रशासन ने मुस्तैदी से उसको नियंत्रित किया है और लोग अपने त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन सब इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बिगाड़ने के प्रयास हो रहे हैं। रतलाम में भी कुछ दिन पहले इसी तरह का घटनाक्रम आया, कल भी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरह की घटनाएं सामने आई। तो क्या लग रहा है कि कुछ और भी चल रहा है यहाँ पर? देखिए, उसको अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर इरादे राजनीतिक दलों के साफ रहते हैं तो राष्ट्र के प्रति सबका समर्पण बना रहता है। और इसीलिए बड़ा चिंतन मनन का विषय है कि किसी निहित उद्देश्यों के लिए काम करना और अपने अपने वोट बैंक इस दृष्टि से काम करना ये बड़ा घातक है। और अगर समाज जीवन में हम एक बंटवारा देख चुके हैं और बंटवारे के बाद बड़ी स्पष्टता से ये तय था कि हिंदू और मुसलमान यहाँ रहेंगे, क्योंकि बंटवारा तो धर्म के आधार पर हो गया था। जिसे जाना था, जिसे मुस्लिम का ही बात करना था तो उसे जाना था, वो चला गया था। और जो बच्चे हैं उनके बच्चों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उनके पुरखों ने यहाँ रहने का निर्णय इस बात के लिए किया कि यहाँ सामाजिक सद्भाव बना रहेगा और सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से और एक स्वतंत्रता यहाँ मिली रहेगी। और इसीलिए आनंद से रहिए और इस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का सब निर्वाह करेंगे तो सबके लिए अमन चैन बना रहेगा। कल की घटना को लेकर भी क्या आपकी बातचीत हुई है? क्या निर्देश दिए गए हैं? क्या आरोपियों को पकड़ने की बात कही गई है? नहीं, प्रशासन मुस्तैद है और वो ऐसी सब घटनाओं के प्रति पूरी संवेदनाओं के साथ लगा हुआ है। किसी भी समाज को आहत न किए बिना अपराधी तो पकड़े ही जाएंगे। तो मंदसौर की कल की जो घटना थी उसके बाद आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनको पकड़ने की कार्रवाई भी जो है वो शुरू की गई है। फिलहाल मंदसौर में जो कामकाज है रोजाना की तरह चल रहे हैं, दुकानें खुली हैं और आज अनंत चतुर्दशी का चल समारोह भी यहाँ निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो मंदसौर में विवाद की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और तत्काल मामले को शांत कराया। और देर रात पुलिस ने इस मामले में पुजारी की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। देर रात पुलिस ने मंदसौर के अलग अलग इलाकों में सर्चिंग अभियान भी चलाया, लेकिन मंदसौर में हुई इस पत्थरबाजी की घटना के पीछे की कहानी पुलिस सामने नहीं ला सकी। ये घटना पहले से सुनियोजित थी या इसके पीछे कोई और षड्यंत्र था, इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। मंदसौर SP अभिषेक आनंद से बातचीत की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। मंदसौर में कल की घटना के बाद पुलिस ने अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया और लगातार पुलिस अब इस मामले में जांच भी कर रही है। हमारे साथ SP यहाँ के जो है मौजूद हैं, अभिषेक आनंद। सर, किस प्रकार की कार्रवाई जो है की गई और जुलूस जो निकलने वाला था उसके पहले पुलिस की क्या तैयारी थी पूरी? देखिए, जो है जुलूस में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ था। जिस पॉइंट पे जो अभी घटना हुई है वहाँ पे भी पुलिस की व्यवस्था लगी हुई थी और CCTV कैमरे के भी कवर में था वो। और इनफैक्ट घटना होने के जो है विदिन जो है 30 to 35 सेकंड जो है पुलिस बल पर मौजूद हो गया था। 2 मिनट के अंदर मैं भी उपस्थित हो गया था। पहली बात तो ये। दूसरी जो घटना में जो हुई उसके बाद फिर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत टोटल अभी जो 10 लोग हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है इसमें, जिसमें 6 जो है उनके घटना के बारे में जो है जो संलिप्तता है उसके बारे में जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। 4 जो है वो DJ वाले हैं, उनको भी राउंड अप किया गया है। इन सबको अब जो है पूछताछ उपरांत जो इनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि पहले बोला गया, लगातार ये छापामारी रात भर चली है और आगे भी ये अभी जो है आज दिन में भी लगातार जारी रहेगी। सर, इसमें कोई DJ गाड़ी जब्त करने की भी बात आ रही है सामने, की DJ गाड़ी भी जब्त की गई और क्या उसकी अनुमति ली गई? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बोला कि ये जिसमें जो है अभी तक टोटल जो है 3 DJ गाड़ी है, चौथा DJ मालिक, 4 जो है जब्त हो चुके हैं। 5वां जो है उसको भी अभी तक ताज़ा सूचना आ रही है कि 5वां भी जब्त कर लिया गया। तो इस तरह से टोटल 5 जो है DJ के वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस लगातार जो है इनको नियमों का जो उल्लंघन किया है शर्तों का, उसके तहत जो है 188 का एक अलग से FIR कायम किया गया। तो इन सभी और कुलाल अधिनियम का, तो इन सभी DJ वालों को उसमें जब्त किया जाएगा। उसके बाद फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आज भी अनंत चतुर्दशी का चल समारोह निकलना है, उसे लेकर के क्या तैयारी रहने वाली, कितना बल लगाया गया है? पूरे शहर में जो है अभी पूरी व्यवस्था अपन सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और पुलिस की भी है, साथ में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स उनकी व्यवस्था लगाई गई है। पूरे शहर में हम लोग जो है शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। साथ में शाम में जो झांकी रहेगी उसमें पुलिस व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रहेगी कि हम पूरी तरह से शांति बनाए रखने के लिए लोगों से ही अपील करते हैं। तो हमारे साथ एसपी अभिषेक आनंद मौजूद थे जो कि मंदसौर में है, और मंदसौर में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, बाजार खुल चुके हैं और शाम को जो जुलूस निकलने वाला है उसकी भी यहाँ पर तैयारी जो है की जा रही है। कैमरा पर्सन संतोष जाटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो मंदसौर की घटना सुनियोजित थी या फिर असामाजिक तत्वों ने शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की, ये अब भी जांच का विषय है। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।